किसान साथियों, अभी हाल फिलहाल में लहसुन की फसल में एक मेजर समस्या बहुत से किसान साथियों की फसल में देखने को मिल रही है। किसान साथियों, जो पौधे हैं वो ऊपर से पीले पड़ते हुए सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। और जब उन मुरझाए हुए पौधे को हम उखाड़ के देख रहे हैं तो उनकी जो जड़ें हैं, जो कंद बनने लग गए हैं जिन फसलों में, उनकी जो जड़ें हैं वो खराब हो रही हैं, वो गल रही हैं। और जहां से जड़ें निकलती है वहां पे छिद्र बन रहे हैं। जब उस छिद्र को खुतर के देखा जाता है तो उसमें व्हाइट कलर के सफेद कीड़े उसमें देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े उसमें देखने को मिल रहे हैं। यह समस्या काफी किसान साथियों की फसल में, जब कंद का निर्माण होने लग गया है, कंद बनने लग गए हैं, किसान के बहुत सारों के कंद बन गए हैं, उनमें जड़ें खराब हो रही है और उस कंद का विकास ही रुक गया है और जड़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनको उखाड़ने पर देखते हैं तो जड़ें जमीन के अंदर ही रह जाती है और वहां पे जहां छिद्र जड़ें निकलती है वहां पे छिद्र बन रहे, छिद्र को खुतरने पर अंदर कीड़े निकल रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो समस्या है, यह समस्या अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है, क्योंकि बीच में अभी मौसम खराब हुआ था। मौसम खराब होने से कहीं पे बहुत सारे जगह बारिश भी हुई थी। बारिश होने से क्या है कि यह जो समस्या है यह बहुत से किसान भाइयों के फसलों में देखने को मिल गई है। दोस्तों, यह समस्या किसके कारण होती है? तो दोस्तों, यह जो समस्या है यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस जो होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति की जो फंगस रहती है उसकी वजह से यह बीमारी फैलती है। यह जो फंगस है यह जमीन में पड़ी रहती है और अनुकूल मौसम में यह फैलने लग जाती है और जड़ों में लगने लग जाती है। तो दोस्तों, इससे क्या है कि कंद है, कंद का विकास रुक जाता है, कंद खराब हो जाता है, उसकी जड़ें बिल्कुल खत्म हो जाती है, कंद गलने लग जाता है। इस वजह से इस फंगस के लक्षण देखने को मिलते हैं फसल में। पौधे मुरझाने लग जाते हैं, पौधे पीले पड़ के सूखने लग जाते हैं, उखाड़ने पर जड़ें नष्ट हो चुकी होती है। तो दोस्तों, यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस की वजह से होता है। जब भी मौसम में अधिक टेम्परेचर बढ़ता है या फिर मौसम में बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में भी यह फंगस फैलने लग जाती है और अधिक टेम्परेचर पे भी यह फंगस अनुकूल होकर फैलने लगती है। तो अभी बहुत सी फसलों में देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे रोकें, कैसे इसको कंट्रोल करें? दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के एक ही उपाय है कि हमें इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का खाद में मिश्रण करके भुरकाव करना पड़ेगा और उसके पश्चात अच्छी खेत का खिंचाव आने पर, सिंचाई आने पर सिंचाई करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि अधिक गीले में आपको सिंचाई नहीं करनी है। गीले में सिंचाई करने से यह फंगस और ज़्यादा अनुकूल होगी, ज़्यादा फैलेगी। इसलिए अच्छे से खेत को सूखने दे। उसमें आपको क्या करना है, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का जो कॉम्बिनेशन आता है फंगीसाइड का, वो लेना है। उसके साथ में आपको क्या करना है, काइट्रोप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR में आता है ग्रेन्युअल फॉर्म में, उसको लेना है। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को आपको 500 ग्राम प्रति बीघा लेना है और काइट्रोप हाइड्रोक्लोराइड को आपको 4% GR में आता है, उसको आपको लेना है लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा के अनुसार। उसके साथ में आपको PI इंडस्ट्रीज की कीटाजिन भी लेना है, उसको 500 ml प्रति बीघा के अनुसार रखना है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से, या तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास में या फिर कैल्शियम नाइट्राइट खाद में मिक्स करके भुरकाव कर देना है। उसके बाद उसकी सिंचाई करनी है। अब दोस्तों, यह हो गई हमारे जमीन की बात। अब हम स्प्रे में भी एक शेड्यूल अपनाना है। स्प्रे में आपको क्या करना है दोस्तों, को जो BSF कंपनी का एक्रोबेट कंप्लीट नाम से फंगीसाइड आता है, उसको आपको लेना है 200 ग्राम प्रति बीघा के अनुसार। उसके साथ में आपको लेना है दोस्तों फिफ्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्मुलेशन में जो इंसेक्टिसाइड आता है उसको। दोस्तों, इन दोनों को आपको अच्छे से पानी में घोलकर स्प्रे करवाना है। अब दोस्तों, जब आप यह चीज़ें स्प्रे करवाते हैं और ज़मीन के साथ ये देते हैं तो यह जो फंगस है जिन पौधों में लग चुकी है, जिन पौधों की जड़ें खराब हो चुकी है, तो वो पौधे तो सुधरने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह जो फंगस है ये आगे बढ़ने से रुक जाएगी और आपकी आगे की जो फसल है उसको बर्बाद नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आप उनका भुरकाव कीजिए और बताए गए डोज को स्प्रे कीजिए, जिसकी वजह से आपकी फसल बच सकती है। समय पर सतर्क होकर किसान भाइयों, आप अपनी फसल का एनालाइज करिए। यदि आपकी फसल में समस्या देखने को मिल रही है तो सतर्क हो जाइए और बताए गए दवाइयों का आप भुरकाव कीजिए और स्प्रे कीजिए, जिससे ये समस्या आपकी फसल में रुक जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, और भी कंद के विकास के लिए आप स्प्रे में 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं और बोरान 20 का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू किसान भाइयों। और भी आगे नई वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। फिलहाल की यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आपको यह जानकारी दी है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आएगा। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को
प्रेस कर दे यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें ताकि और भी किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके और उनकी फसल भी इस रोग से बच सके। थैंक यू किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखने के लिए।